किशनगंज में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए। राजद जिला अध्यक्ष सरवर आलम ने बताया कि बैठक में सदस्यता अभियान में आने वाली कठिनाइयों को लेकर आपस में चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अभी तक करीब 2 लाख लोगों को सदस्यता दिलवाई गई है। वहीं बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता उस्मान गनी, देवेंद्र यादव सहित अन्य नेता भी शामिल रहे। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। कि जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसका क्या प्रोग्रेस है, उसकी एक जानकारी ली गई समूह से कि सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है, कि कहीं कोई कठिनाई या कहीं कोई दिक्कत, तो उन्हीं को लेकर के आज एक बैठक बुलाई गई थी। हम लोग यहाँ लगभग हम लोगों का टारगेट है कि 7 से 10 लाख के बीच में हम लोग सदस्यता अभियान के थ्रू जो है किशनगंज वासियों को जोड़ेंगे। अब तक 2 लाख के आसपास चला गया है और आगे भी जारी है। इंशाअल्लाह 31 तारीख को हम लोगों की एक समीक्षात्मक बैठक और होनी है, जो हम लोगों के साथ प्रदेश कार्यालय से जो नियुक्त हम लोगों के यहाँ हैं हाजी अब्दुल सुभान साहब पटवारी, वो भी रहेंगे और उनके साथ उस दिन एग्जैक्ट हम लोगों का आ जाएगा कि अब तक कितने कार्यकर्ता हम लोगों के यहाँ सदस्य बन गए, कितना क्रियाशील बना और कितना आज राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बना है। लालू प्रसाद यादव जी जब 2019 में इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, तो 2017 में इसी तरह से उनको परेशान करके जेल भेजा गया था, क्योंकि जानता है नरेंद्र मोदी को आज के डेट में अगर किसी से डर है तो वो एक लालू प्रसाद यादव जी है, जो उनके सारी चीज़ का गवाह है वो, और वो पब्लिक को बताने से कभी कतराते नहीं हैं। आप देख रहे हैं वो जेल में रहना पसंद करते हैं। उनके तेजस्वी यादव को देखिए कितना परेशान किया गया, वो लोग परेशान होना पसंद, उनको जितना भी परेशान कर ले परेशान होना पसंद है, लेकिन सच्चाई से कभी मुकरते नहीं हैं वो लोग। तो अब देख रहा है कि 2024 अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं, अब सारा पोल खुल जाएगा मेरा, तो मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किलें आने वाली है। तो फिर से छापेमारी करा दो, उनको परेशान करो, ताकि उनको डराओ धमकाओ, चाहे जैसे भी हो। और बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उसकी भी एक चेतावनी दी जा रही है कि जो सत्ता से हमको हटाएगा हम उसको यहाँ खुलेआम घूमने नहीं देंगे, उसको जेल के सलाखों में डालेंगे। इसी की चेतावनी देने के लिए हमारा राबड़ी जी के आवास में इस तरह का एक प्रोपेगेंडा रचा गया, जबकि तेजस्वी यादव भी मौजूद नहीं थे, आप सबको पता है। उसी दिन वो गए ही थे और इस तरह का घटना एक निंदनीय है। हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप सरकार में है, सरकारी चीज़ का इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सत्ता किसी के बाप की बफूती नहीं है। आप जिंदगी भर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन के नहीं रहेंगे, आपका भी एक दिन आएगा जो आप जिस तरह से किसी के साथ रचते हैं आगे भी हो सकता है कि आप उसी खाई में पड़ जाए। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि जो आरोप लगाया जा रहा है आदरणीय लालू यादव पर, वो 2004 से लेकर 2009 के बीच की घटना है। तो उसके बाद 14 साल लगभग गुजर गए। 14 साल बाद जो इस्तेमाल हो सकता था उनके खिलाफ सब कुछ हुआ। और ये आप जानिए कि मनी लॉन्ड्रिंग में माननीय न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है। उसके बाद अगर सीबीआई रेड कर रही है तो आप जान लीजिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये लालू जी को डराने का नहीं, राजद को नहीं, बल्कि किसी और को डराने का काम किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो सीबीआई ने 16 जगहों पे रेड किया। खूब हाईलाइट करना चाहिए मीडिया के थ्रू। मीडिया तो भाई गोदी मीडिया तो उनका है, सब लोग नहीं है। जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो तो उनका मीडिया है। खूब हाईलाइट करना चाहिए कि साहब सब कुछ मिल गया, लेकिन मिला क्या बताए हमको सीबीआई? तो ये कुछ नहीं है। सीबीआई एक बहाना है, कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना है, ताकि जो इफ्तार पार्टी से लेके सिलसिला चला है जो कटसी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब इफ्तार पार्टी में अगर माननीय मुख्यमंत्री आ गए तो नज़दीकी हो गए, वो नहीं आए तो दूरी हो गई, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारे विरोधी लोग हैं उनको लग रहा है कि आने वाले दिन में कोई नया खेल हो सकता है। जो हमारे बंगाल की दीदी ने कहा था कि खेला होबे, वो खेला होबे बिहार में भी, एकदम तय है ये बात। अब आप जितना भी रोकने की कोशिश कीजिए, रुकने वाला नहीं है। मतलब क्या इशारा आपका नीतीश कुमार पर है? भाई मेरा नहीं है भाई, ये आपको समझना होगा। बिहार की जनता देख रही है कि 14 सालों के बाद सीबीआई क्यों रेड किया, जबकि उनको मनी लॉन्ड्रिंग में क्लीन चिट मिल चुका है माननीय न्यायालय से। फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? किसको डरा रहे हैं आप? लालू यादव तो डरने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। सारी दुनिया जान रही है कि जेल भेजिएगा जेल जाएंगे।
जेल से निकलेंगे फिर हम वही करेंगे। अगर हम जेल में भी रहेंगे तो हमारा जो सेकंड लाइन है वो हमारे मिशन को लेके आगे बढ़ रहा है और हम निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं। 3 साल पर जो हमारे पार्टी का सदस्यता अभियान होता है और उसी से जो जितने सदस्य बनेंगे और उसमें एक क्रियाशील मेंबर ही जो है अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद फिर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। जुलाई में हम लोगों का एक कार्यक्रम है पटना में। उसी सिलसिले से सदस्यता अभियान काफ़ी तेज किया गया है और आज की जो समीक्षा बैठक है इसमें हम लोगों का जो प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जो प्रखंडों में जाकर के इसका चुनाव कराएंगे प्रखंड अध्यक्ष का। तो 31 तारीख को हम लोग की एक और बैठक रखी गई है और उसकी भी जानकारी आप लोग सारे मीडिया वाले को दिया जाएगा। और उस दिन भी हमारे पार्टी के जो किशनगंज जिला के प्रभारी हैं हाजी अब्दुल सुभान साहब वो भी आएंगे और पार्टी का लक्ष्य है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारा पार्टी किशनगंज में लगभग 7 लाख तक सदस्य बनाने की तैयारी चल रही है और किशनगंज जिला में राजदमय हो जाएगा। सदस्य इस तरह से बनेंगे हर प्रखंड में और हर विधानसभा क्षेत्र में कि राजद के सिवा यहाँ पर कोई नज़र नहीं आएगा। इसीलिए ये सदस्यता अभियान पर पार्टी किशनगंज जिला में खासकर फोकस किया गया है। किशनगंज जिला में काफ़ी जोर शोर से सदस्यता अभियान चल रहा है।